वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिंग्विस्टिक वर्ड। आज हम किस लैंग्वेज की आज हम हिस्ट्री पे बात करेंगे और आज हम देखते हैं एंग्लो सैक्सन लिटरेचर और सिविलाइजेशन को। तो एंग्लो सैक्सन बेसिकली दीज वर थ्री ट्राइब्स कॉल्ड एंग्लो सैक्सन एंड जूट्स। ये तीन कबीले थे, एंग्लो सैक्सन और जूट्स। ये नॉर्दर्न यूरोप में रहते थे और 5वीं सेंचुरी में इन्होंने बरतानिया को शिकस्त दी थी और बरतानिया को शिकस्त देने के बाद ये लोग सेटल हो गए थे बरतानिया में। जब ये बरतानिया में सेटल हुए तो ये लोग बरतानिया में जाके वेल्स के पहाड़ों में और स्कॉटलैंड में शिफ्ट हो गए और कुछ दूसरे आइलैंड्स पर सेटल हो गए। जूट जो थे वो साउदर्न ईस्ट कार्नल में चले गए। तो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो है ना स्टेट्स बनती गई और फिर ये लोग इकट्ठे हो गए। 7 किंगडम, जब ये इन्होंने 7 किंगडम बना ली तो 5वीं सदी में ये लोग बरतानिया आए, बरतानिया को फतह किया, फिर बरतानिया में फैल गए और 7वीं सदी में ये लोग इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होकर इन्होंने यूनाइटेड किंगडम का नाम दिया 7 आइलैंड को मिला के, और वहाँ से इनका इंग्लिश का लिटरेचर का आगाज़ हुआ। फिर इंग्लिश लिटरेचर जो था, जो एंग्लो सैक्सन लिटरेचर था, वो 2 टाइप्स का था। एक एंग्लो सैक्सन पोइट्री था, एक एंग्लो सैक्सन प्रोज था। चूंकि प्रोज एंग्लो सैक्सन में पहले से सरवाइव कर रहा था, पोइट्री एंग्लो सैक्सन में हैं या प्रोज की बात करते हैं तो प्रोज में 5 पर्टिकुलर टेक्स्ट सरवाइव कर रही थी। इसके प्रोज में उनमें थी लिरिक्स थी, एपिक्स थी, क्रॉनिकल्स थे, डिडक्टिव प्रोज था, चार्म्स एंड रिडिकल्स थी। अब पोइट्री की तरफ अगर आए तो पोइट्री की तरफ इनकी जो मशहूर पोएम थी वो थी बेओवुल्फ। बेओवुल्फ को इनका पगान पोइट्री का टाइटल भी दिया गया है। बेओवुल्फ के बाद फिर मजीद पोइट्स को हम देखते हैं। बेओवुल्फ के अलावा इनकी रिलीजियस पोइट्री आई है। रिलीजियस पोइट्री की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला इनका रिलीजियस पोइट था वो था कैडमैन। कैडमैन जो पोइट था उसकी जो फेमस पोएम थी वो थी जेनिसियस एंड एक्साडोस। और इसके बाद कैडमॉन ने सॉन्ग देन कैडमैन सैंग अ सॉन्ग, उसने कुछ सॉन्ग भी लिखे थे। और उसके बाद आ गया साइन वुल्फ। साइन वुल्फ जो है वो भी अर्ली 19th सेंचुरी से था। और वो जो साइन वुल्फ था, साइन वुल्फ नाउन एज कंपोजर ऑफ बेओवुल्फ, he is the regard as the journal Anglo-Saxon poet। तो इसकी जो पोएम है डीप लव फॉर क्रिस्ट एंड रिवरेंस फॉर द वर्जिन मैरी। उसके बाद विडस्थित एक वर्क रहा है, पोइट रहा है। उसके बाद इसका वेल्डेरा था, डियोर भी था, जुडिथ भी था। बेसिकली जो इस दौर के जो फेमस पोइट थे वो साइन वुल्फ और कैडमैन को कहा जाता है और इन्हें रिलीजियस पोइट भी कहा जाता है। बाकी जो विडसेथ है और उसके बाद वेल्ड्रा है, डियोर है या जुडिथ है, ये उस दौर के माइनर पोइट थे। जबकि मेजर पोइट और रिलीजियस पोइट इसके 2 थे, साइन वुल्फ के बाद था कैडमैन। ये दोनों ही इसके जो है ना फेमस पोइट थे। उसके बाद अगर हम इसके प्रोज की बात करते हैं तो प्रोज, इसका जो प्रोज था उसके जो फेमस राइटर थे वो 4 थे। पहला था वनरेबल बेड, और दूसरा था एल्फ्रेड द ग्रेट, और थर्ड था एल्फ्रिक, और फोर्थ था वुल्फस्टन। जो वनरेबल बेड था ये ओल्ड इंग्लिश प्रोज पे जब लिखता है तो ये बेसिकली कैडमैन्स की लेजेंडरी लाइफ स्टोरी को डिस्क्राइब करता है। एल्फ्रेड द ग्रेट, किंग ऑफ द विसेक्स किंगडम, ये एक अनदर क्रूशियल फिगर था ऑफ प्रोज राइटिंग, और ये एंग्लो सैक्सन का एक डोमिनेंट फिगर रहा।
और इसका जो एंग्लो सैक्सन का पीरियड है, इट इज़ द बेस्ट मोनूमेंट ऑफ द ओल्ड इंग्लिश प्रोज। जो इसने प्रोज का जो इम्पोर्टेंट वर्क लिखा था वो था द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। उसके बाद आता है एल्फ्रिक। एल्फ्रिक वाज क्लर्जी मैन, बेसिकली ये जो है पादरी था। इसने बहुत सारे रिलीजियस वर्क लिखे ग्रीक और लैटिन में। और उसके बाद आता है वुल्फस्टैन। वुल्फस्टैन जो था ये भी बेसिकली आर्च बिशप ऑफ यॉर्क था। इसने भी रिलीजियस पे प्रोज लिखा था और इसने भी मोस्टली जो है ना लैटिन लैंग्वेज में ही लिखा था। और बेसिकली ये जो वुल्फस्टन था, इसका जो प्रोज था बेसिकली वो सपोर्ट करता था डेनिश किंग ऑफ इंग्लैंड को। डिक्लाइन के एंग्लो सैक्सन के डिक्लाइन की, तो एंग्लो सैक्सन पीरियड फ्लोरिश्ड अंटिल नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1066। 1066 तक एंग्लो नॉर्मन जो थे एंग्लो सैक्सन ये फ्लोरिश थे। 1066 के बाद एंग्लो नॉर्मन ने इन पे हमला किया और उसके बाद एंग्लो नॉर्मन ने इनको फतह कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एंग्लो नॉर्मन कौन थे, कहाँ से आए, कैसे उन्होंने इसे फतह किया और किस मकाम पे इन्होंने जंग लड़ी और कौन कौन से किंग के दरमियान जंग। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में एंग्लो नॉर्मन